बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान गोट फार्मिंग में खुश आमदीद। उम्मीद है तमाम भाई बहरोफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी जानो माल इज़्ज़त अबरू और रिज़्क़ उम्र में बरकतें अता फरमाए। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है आसान और सस्ती फार्मिंग, वंडा और मुतवाज़न ख़ज़ा। याद रखें, वंडा खुद बनाएं वरना नुकसान उठाएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ टैग कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान गोट फार्मिंग सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले और बआसानी मिल सकें। दोस्तों, बात करेंगे आसान और सस्ती फार्मिंग की। वंडा और मुतवाज़न खुराक क्या होती है। याद रखें, वंडा खुद बनाएं वरना नुकसान उठाएं। जदीद डेयरी फार्मिंग में सारी अहमियत मुतवाज़न ग़िज़ा की है। कुछ लोग बहुत अच्छी नस्ल के जानवर महंगे दामों लेते हैं, पर जब उनके घर आता है तो दूध कम करता चला जाता है और फिर कुछ लोगों को कहते सुना है कि हमारी किस्मत ही ख़राब है। ऐसे नहीं, इसकी बुनियादी वजह मुतवाज़न खुराक नहीं दी जाती, जिसकी वजह से दूध जानवर कम करना चला जाता है। मैंने दोगली नस्ल को अच्छा दूध देते देखा है क्योंकि उनको मुतवाज़न ग़िज़ा दी गई, इसलिए उनकी दूध की पैदावार ज़्यादा रही। मुतवाज़न ग़िज़ा क्या है। हम मुतवाज़न ग़िज़ा उसको कहते हैं जिसका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, फैट, फाइबर, आयरन, फोलाद, शुगर, सोडियम और मिनरल्स वगैरह हों, क्योंकि ये सब अज्जा दूध में होते हैं और अगर जिस्म में उनकी मिकदार कम होगी तो दूध भी कम होता चला जाता है। एक हद तक जानवर अपने जिस्म से ये सब पूरी करता है, फिर जानवर दूध कम कर देता है। दूध देने वाले जानवर को बहुत खुराक की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि मुतवाज़न खुराक की ज़रूरत होती है। इसके अलावा मसलन ऐसा ही है जैसे एक आदमी 4 रोटियां खाए और दूसरा आदमी 1 रोटी, 1 अंडा, 1 बोटी और 1 गिलास दूध पिए। पहले आदमी ने खुराक तो ज़्यादा खाई, पर ग़िज़ाई एतबार से दूसरे आदमी की खुराक बेहतर थी। यही चीज़ आप जदीद डेयरी में चाहिए। दूध वाले जानवरों को बहुत सारे चारा नहीं चाहिए, बल्कि मुतवाज़न चारा और ग़िज़ाई अज्जा चाहिए। इसमें कुछ तो हम सब्ज़ चारे, साइलज, ब्राउन तूड़ी या तूड़ी से लेते हैं और कुछ हम अजनास से और कुछ मादनियात से हासिल करते हैं। अजनास और मादनियात का जो मरकब हम बताते हैं, इसको हम वंडा कहते हैं। ज़्यादा फार्मर्स परेशान रहते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है। फार्मर हजरात, मेरी एक बात याद रखना, वंडा खुद बनाओ वरना नुकसान उठाओ। वंडा बनाने के लिए हम आपको 4 ग्रुप में तकसीम करते हैं। फ़र्ज़ करें हमने 100 किलो वंडा बनाना है तो हम इसको यूं बनाएंगे। इसको मैं आपको ग्रुपों में समझाता हूँ। इस ग्रुपों में से जो चीज़ आपको सस्ती और आसानी से मैसर हो वो आप ले लें। ग्रुप नंबर 1, खल बनोला, खल तूरिया, सरसों, दोनों में से कोई 30 किलो ले लें। ग्रुप नंबर 2, चोखर, मिज़ान, गलोट, दालों का बरादा, चने का बरादा, इनमें से कोई 2 15-15 किलो ले लें, कुल 30 किलो होगा। ग्रुप नंबर 3, मकई का बारीक दलिया, राइस पॉलिश, जौ, गंदम का बारीक दलिया, चने का बारीक दलिया, शीराए राब, शीरा 10 किलो। बाकी इनमें से कोई 2 अज्जा 12-12 किलो ले लेने हैं। अगर मैसर नहीं तो फिर मकई ही 24 किलो ले लें। ग्रुप नंबर 4, मिनरल मिक्सचर्स 2 किलो, बाईपास फैट 2 किलो, नमक 1 किलो, कैल्शियम डीसीपी, अंडे का छिलका, चूने का पानी, हड्डियों का चूरा 1 किलो, अच्छा चूना 1 किलो, बुझा हुआ चूना 1 किलो। तमाम ग्रुप में से मुकर्ररा मिकदार लें और सबको बारीक पीस कर सबको मिला दें। ग्रुप 4 में से सब अज्जा को लेना है, बाकी 3 में से जो आपको सस्ता मिले वो ले लें। अब वंडा और चारा किस जानवर को देना कितना है। दूध वाले देसी गाय को 8 किलो साइलेज, 10 किलो सब्ज़ चारा और ब्राउन तूरी 3 किलो। अगर साइलेज मैसर नहीं तो फिर चारा 18 किलो। अगर फ्रीजन गाय या भैंस है तो फिर 10 किलो साइलेज, 10 किलो
थबस चारा 4 किलो, ब्राउन तूरी। अब दूध वाले जानवर को वंडा किस हिसाब से देना है? 3 किलो दूध पर 1 किलो वंडा देना है। अगर दूध 24 घंटे में 15 किलो है तो 5 किलो वंडा देना है। अगर 17 या 18 किलो दूध है तो 6 किलो वंडा देना होगा। वेतन तय के लिए आधा वंडा सुबह और आधा शाम को दें। अगर जानवर बच्चा देने के बाद 13 किलो दूध है तो इसको 5 किलो वंडा दें। 10-15 दिन में अगर दूध 15 किलो कर गया तो फिर इसको 6 किलो वंडा दें। और फिर अगर 10-15 दिन बाद दूध 17 या 16 या 17 किलो हो जाए तो 7 किलो वंडा दें। जब जानवर का दूध एक मिकदार पर रुक जाए फिर उसे 3 किलो दूध पर 1 किलो वंडा ही देते जाएं। यहाँ एक बात नोट फरमाएं कि फ्रीजन को नमक, कैल्शियम और शीरा ज़्यादा दें। अगर आप नहीं देंगे तो फ्रीजन चुवाई के बाद ब्लड प्रेशर या शुगर कम होने से मर भी जाती हैं या फिर गिर जाती हैं या फिर उनसे सही से उठा नहीं जाता। कोशिश करें फ़ी किलो वंडा 35 से 40 रुपये से कम में ही पड़े। जानवर 20% दूध बर वक्त और साफ़ पानी पीने से बढ़ाता है। दूध वाले जानवर के पास हर वक्त पानी मौजूद होना चाहिए, ख़ास तौर पर फ्रीजन के लिए। गबन और बच्चे बच्चियों को ये ही वंडा देना है। सबको सिर्फ फरबा जानवरों के लिए ब्राउन तूड़ी और वंडा देना है और शीराए वंडे में मिक्स नहीं करना। 1 किलो शीरे को 11 किलो पानी में मिक्स करके वो पानी हर वक्त देना है। इस तरह बच्चे 6 माह और बकरे 100 से या 110 दिन में फरबा हो जाते हैं। जानवर किसान का जेवर है, इसको हिफाजत करें, अपनी और अपने जानवरों की हिफाजत करें। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ टैग कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले और बआसानी मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.